मूवी के शुरू में हम एक जेल में बहुत सारे कैदियों को काम करता हुआ देखते हैं और उन्हीं कैदियों में एक कैदी रैम्बो भी है। रैम्बो दूसरे कैदियों के साथ मिलकर बहुत ही मेहनत और लगन के साथ काम करता है। तभी उसके पास एक गार्ड आता है और उसे कहता है कि तुमसे मिलने के लिए एक आदमी आया है। फिर रैम्बो उस गार्ड के साथ जाता है तो देखता है कि ट्रॉटमैन उससे मिलने के लिए आया हुआ था। ट्रॉटमैन रैम्बो से कहता है कि वियतनाम की जंग तो खत्म हो गई है, लेकिन अमेरिकी फौजी अभी भी वियतनाम में फंसे हुए हैं और उन्हें वहाँ पर कैद करके रखा गया है और टॉर्चर किया जा रहा है। इसलिए अमेरिकी गवर्नमेंट को एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो उन्हें आजाद करा सके, क्योंकि अमेरिकी सरकार अगर आर्मी को भेजेगी तो वापस से जंग शुरू हो जाएगी। इसलिए अगर तुम उन अमेरिकी फौजियों को बचाने के लिए वियतनाम जाने के लिए तैयार हो जाते हो तो गवर्नमेंट तुम्हारी बाकी की सजा को माफ कर देगी। रैम्बो ट्रॉटमैन की बात को मान लेता है और वियतनाम जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ट्रॉटमैन रैम्बो से कहता है कि यहाँ से निकलने के बाद तुम्हें थाईलैंड भेजा जाएगा और हमारी मुलाकात वहीं पर होगी और वहाँ से तुम्हें वियतनाम भेजा जाएगा। ये कहकर ट्रॉटमैन वहाँ से चला जाता है। फिर रैम्बो को इस जेल से निकाल करके एक हेलीकॉप्टर के जरिए थाईलैंड भेज दिया जाता है। थाईलैंड में ट्रॉटमैन रैम्बो का पहले से ही इंतजार कर रहा था। फिर ट्रॉटमैन रैम्बो को मोरडॉक के पास ले जाता है। मोरडॉक जब रैम्बो की फाइल पढ़ता है तो ये देख करके चकरा जाता है कि रैम्बो कितना खतरनाक और डेंजर आदमी है और उसने कितनी सारी जंगें लड़ी है और इतना टैलेंटेड है कि हर काम में महारत रखता है। यहाँ तक कि जंगलों में मुश्किल से मुश्किल हालात में जिंदा रहने की खतरनाक ट्रेनिंग ये ले चुका है। मोरडॉक रैम्बो को वियतनाम जाकर उन फौजियों की तस्वीर लाने के लिए कहता है जिनको वियतनामियों ने बंदी बना रखा है। उसके बाद हम एक टीम बनाएंगे और वो टीम वहाँ पर जाकर के उनको आजाद करवाएगी। लेकिन तुम्हें एक खास बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें वहाँ पर किसी से भी लड़ाई नहीं करनी है और ये भी किसी को पता नहीं होना चाहिए कि तुम वियतनाम में हो। और वियतनाम भेजने से पहले हम तुम्हें ऐसे डिवाइस और हथियार देंगे जिसके जरिए से हम तुम पर नजर रख सकेंगे। फिर ये वापस मोरडॉक के पास जाते हैं और मोरडॉक वियतनाम का नक्शा रैम्बो को दिखाता है। फिर मोरडॉक रैम्बो से कहता है कि वहाँ पर तुम्हें हमारा एक आदमी मिलेगा, वो तुम्हें उस जगह पर लेकर के जाएगा जहाँ पर अमेरिकी फौजियों को कैदी बना करके रखा गया है। अब रैम्बो वियतनाम जाने के लिए तैयारी शुरू करता है। वहाँ जाने के लिए उसे बहुत सारे हथियार दिए जाते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहा जाता है कि इन हथियारों का तुम्हें यूज नहीं करना है। लेकिन रैम्बो को इन हथियारों की जरूरत नहीं थी, उसके लिए तो उसका चाकू ही काफी था। अब जब ये प्लेन में जाने लगते हैं तो रैम्बो प्लेन से नीचे जाने लगता है। फिर रैम्बो अपने सामान के साथ इंजन के पास फंस जाता है। अब यहाँ पर रैम्बो की जान को बहुत खतरा था क्योंकि वो प्लेन के इंजन के बिल्कुल करीब था। अब रैम्बो के साथी को लगने लगा कि रैम्बो आज मारा जाएगा, लेकिन रैम्बो ऐसे कैसे मरने वाला था। वो अपना दिमाग चलाता है और अपने सामान से लगी हुई रस्सी को काट देता है और नीचे कूद जाता है। अब यहाँ पर मोरडॉक को लग रहा था कि रैम्बो प्लेन से गिर करके मर गया है, इसलिए वो ट्रॉटमैन से कहता है कि हम अमेरिकी फौजियों को आजाद नहीं करवा पाएंगे, इसलिए हमें इस मिशन को बंद कर देना चाहिए। तब ट्रॉटमैन कहता है कि मैं रैम्बो को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है, मौत खुद उसके नाम से डरती है। तब मोरडॉक ट्रॉटमैन से कहता है कि हमें अब क्या करना चाहिए। तब ट्रॉटमैन मोरडॉक से कहता है कि हम 36 घंटे इंतजार करेंगे, अगर 36 घंटों में कोई भी जवाब नहीं आया तो हम इस मिशन को बंद कर देंगे। फिर हम रैम्बो को देखते हैं जो एक जंगल में अभी भी जिंदा था और इस जंगल में कई सारे जानवर थे जिनमें सबसे ज्यादा जहरीले सांप भरे हुए थे। रैम्बो जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे लगता है कि यहाँ पर कोई और भी है। तब रैम्बो अपना चाकू निकालता है और उस पर हमला करने वाला था। तभी रैम्बो देखता है कि ये तो एक लड़की है। अब ये लड़की रैम्बो से कहती है कि मेरे बारे में मोरडॉक ने तुम्हें बताया होगा, मैं वही हूँ जो तुम्हें उस जगह पर लेकर के जाऊंगी जहाँ पर अमेरिकी फौजियों को बंदी बना करके रखा गया है। फिर ये लड़की अपना नाम कोबाव बताती है और फिर ये दोनों उस जंगल में आगे बढ़ते हैं। कोबाव रैम्बो को लुटेरों के गिरोह के पास ले जाती है जिनके पास एक नाव भी है, जिसके जरिए ये लुटेरे इनको नदी पार करवा देंगे और ये उस कैंप तक पहुंच जाएंगे। कोबाव लुटेरों को बहुत सारे पैसे देती है और लुटेरे नदी पार करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नदी पार करते हुए कोबाव रैम्बो से उसके बारे में पूछती है। तब रैम्बो अपने बारे में सब कुछ बता देता है। कोबाव रैम्बो की बातें सुनकर के कहती है कि तुम्हें लड़ना बहुत पसंद है। तब रैम्बो कोबाव को मना करता है कि नहीं, ऐसे ही दोनों बातें करते रहते हैं। तभी रैम्बो की नजर कोबाव के गले में पहने हुए लॉकेट पर पड़ती है। रैम्बो उसके बारे में पूछता है। तब कोबाव कहती है ये मेरे लिए बहुत लकी है। फिर वो रैम्बो से भी उसकी लकी चीज के बारे में पूछती है। तब रैम्बो अपना चाकू दिखा करके कहता है कि ये मुझे सबसे ज्यादा लकी है। दूसरी तरफ ट्रॉटमैन मोरडॉक के पास जाता है और एक टीम लेकर वियतनाम जाने की बात कहता है। तब मोरडॉक उसे कहता है कि हमें अभी ये पता नहीं है कि रैम्बो जिंदा भी है या नहीं, लेकिन ट्रॉटमैन के कहने पर मोरडॉक मान जाता है और उधर रैम्बो और कोबाव उस नदी को पार कर लेते हैं। वहाँ पर वो एक लड़की को देखते हैं जो कैंप की तरफ जा रही थी। असल में ये लड़की वहाँ की वेश्या थी। वो उस कैंप के अंदर चली जाती है। तब कोबाव रैम्बो को फोटो क्लिक करने के लिए कहती है। रैम्बो कोबाव से कहता है कि सिर्फ फोटो लेने से कुछ नहीं होगा, मैं चाकू लेकर के अंदर जा रहा हूँ। कोबाव उसे अंदर जाने से मना करती है, लेकिन रैम्बो कहाँ रुकने वाला था, वो कोबाव की एक भी बात नहीं सुनता और अंदर चला जाता है। अब रैम्बो उस कैंप के अंदर चारों तरफ घूमता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर कितने लोगों को बंदी बनाया गया है। यहाँ पर हर तरफ सिक्योरिटी लगी हुई थी और वो सारे सिक्योरिटी गार्ड अय्यासियों में लगे हुए थे। फिर
फिर रेम्बो की नजर उन कैदियों पर पड़ती है जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उन्हें जानवरों से भी बदतर तरीके से रखा गया था। फिर रेम्बो एक पानी के नाले को पार करते हुए थोड़ा आगे जाता है तो वो देखता है कि एक कैदी को बांस के जरिए लटका दिया गया है। अब रेम्बो उस कैदी की रस्सियों को खोलने लगता है, तभी वहाँ का गार्ड उसे देख लेता है। तब रेम्बो उस गार्ड को एक तीर मारता है जो जाकर के उसके सीने में लगता है और वो वहीं पर खत्म हो जाता है। तभी एक और गार्ड कोबाओ को मारने के लिए उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन रेम्बो की नजर उस पर पड़ जाती है और रेम्बो उसे भी मौत के घाट उतार देता है। फिर रेम्बो, कोबाओ और एक कैदी यहाँ से भागने लगते हैं। उधर ट्रोटमैन अपनी टीम लेकर वियतनाम आने की तैयारी कर रहा है। इधर रेम्बो और कोबाओ उस कैदी को लेकर नदी के किनारे पर आ जाते हैं और उन लुटेरों की नाव में बैठकर जाने लगते हैं। तभी वियतनाम की सेना इन्हें देख लेती है और उनका पीछा करने लग जाती है। उधर नाव में वो लुटेरे भी रेम्बो और कोबाओ पर गन पॉइंट कर देते हैं। इससे रेम्बो समझ जाता है कि ये भी वियतनामियों के साथ मिल चुके हैं। तभी रेम्बो देखता है कि वियतनाम की सेना भी इन्हीं की तरफ आ रही है। फिर रेम्बो उन लुटेरों को मारना शुरू कर देता है और एक एक करके कई लुटेरों को मार देता है और कोबाओ और उस कैदी को कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। कोबाओ और वो कैदी नदी में कूद जाते हैं और तैरकर वहाँ से भाग जाते हैं और रेम्बो भी उस नाव में सभी लुटेरों का खात्मा कर देता है। वियतनाम की सेना भी रेम्बो पर अंधाधुंध गोलियां चला रही थी। गोलियों की वजह से रेम्बो की नाव काफी डैमेज हो जाती है। तभी रेम्बो एक रॉकेट लॉन्चर वियतनाम की सेना पर दाग देता है, जिससे उस नाव में एक जबरदस्त धमाका होता है और आग लग जाती है। तभी एक लुटेरा रेम्बो पर हमला कर देता है और एक रस्सी से उसके गले को दबाने लगता है। इधर सेना की नाव भी रेम्बो की नाव के करीब आ जाती है जिसमें आग लगी हुई थी। ये देखकर रेम्बो उस लुटेरे को जल्दी से खत्म कर देता है और नदी में छलांग लगा देता है और दोनों नाव तबाह हो जाती है। फिर रेम्बो नदी में तैरता हुआ कोबाओ और उस कैदी के पास पहुंच जाता है। अब ये तीनों यहाँ से भागने लगते हैं। ये थोड़ा आगे जाते हैं, तभी वियतनाम की सेना इनको घेरना शुरू कर देती है। तभी यहाँ पर ट्रोटमैन अपनी टीम के साथ एक हेलीकॉप्टर में आ जाता है और वो हेलीकॉप्टर से वियतनाम की सेना पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। मोरडॉक को जब इस बात की खबर मिलती है तो वो इस मिशन को बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि रेम्बो को इस चीज के लिए मना किया गया था कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन उसने हमारे ऑर्डर को नहीं माना। ट्रोटमैन अपनी टीम से कहता है कि हम रेम्बो को लिए बगैर नहीं जाएंगे, लेकिन वो लोग इसकी एक भी बात नहीं सुनते और रेम्बो को वहाँ छोड़कर के भाग जाते हैं। इधर वियतनाम की सेना रेम्बो और उस कैदी को पकड़ लेती है, लेकिन रेम्बो ने कोबाओ को भगा दिया था। उधर ट्रोटमैन मोरडॉक के पास पहुंच जाता है। यहाँ ट्रोटमैन को असली बात समझ में आ जाती है कि मोरडॉक अमेरिकी फौजियों को कभी भी आजाद नहीं करवाना चाहता था। मोरडॉक की एक पॉलिटिक्स थी, वो रेम्बो को वहाँ भेजना चाहता था ताकि रेम्बो वापस आकर के कहे कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, और इसने रेम्बो को वहाँ पर लड़ने से भी मना कर दिया था। मोरडॉक की बातें सुनकर के ट्रोटमैन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मोरडॉक से कहता है कि तुम एक बहुत ही घटिया आदमी हो। ये सुनकर के मोरडॉक ट्रोटमैन को इस केस से बाहर निकाल देता है और कहता है कि अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं हो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। उधर हम रेम्बो को देखते हैं जिसे वियतनामियों ने बंदी बना लिया था और बहुत बुरी तरीके से उसे टॉर्चर किया जा रहा था। तभी इस कैंप में एक रशियन ऑफिसर आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रशियन आर्मी भी इनसे मिली हुई है। ये रशियन ऑफिसर रेम्बो को जैसे ही देखता है तो उसे वो दलदल से बाहर निकलवाता है और एक रूम में लेकर के जाता है ताकि वो रेम्बो से सारी इन्फॉर्मेशन का पता कर सके, और वो इस इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए रेम्बो को टॉर्चर करता है। लेकिन जल्दी ही उसे पता चल जाता है कि रेम्बो इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। इसलिए ये रशियन ऑफिसर अपना दिमाग लगाता है और रेम्बो से कहता है कि यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर तुम्हें बचाने के लिए आया था, हमने उनकी सब बातें सुन ली है और अगर वो बातें तुम सुनोगे तो तुम हैरान हो जाओगे। फिर वो रेम्बो को उनकी बातें बताने लगता है और कहता है कि जब पायलट ने कहा कि हमें रेम्बो मिल गया है तो वापस जवाब आया था कि मिशन को फौरन बंद कर दो और तुम रेम्बो को छोड़कर के वापस आ जाओ। वो रशियन ऑफिसर रेम्बो को ये सब कुछ बता ही रहा था, तभी हम कोबाओ को देखते हैं जो एक वेश्या बनकर के उस कैंप में आ चुकी थी। फिर ये रशियन ऑफिसर रेम्बो से कहता है कि तुम हेडक्वार्टर फोन करके हमारा मैसेज उनको दो, लेकिन रेम्बो उनकी एक भी बात नहीं मानता। फिर ये रेम्बो को और ज्यादा टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन रेम्बो तो रेम्बो था, उसे कौन तोड़ सकता था। ये रशियन ऑफिसर फिर दिमाग लगाता है और उस कैदी को लेकर के आता है जिसे लेकर के रेम्बो भाग रहा था। अब वो रेम्बो से कहते हैं कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम इस कैदी को यहीं पर खत्म कर देंगे। तब रेम्बो उनकी बात मान लेता है। फिर ये एक रेडियो के जरिए से मोरडॉक को कॉल लगाते हैं। अब ये रशियन ऑफिसर रेम्बो को बताने लग जाता है कि मोरडॉक को क्या कहना है। तभी रेम्बो नीचे की तरफ देखता है तो उसे पता चल जाता है कि कोबाओ यहाँ पर आ चुकी है और उसके पास एक गन भी है। तभी रशियन ऑफिसर के कहने पर रेम्बो मोरडॉक से कहता है कि मैं वहाँ पर आ रहा हूँ और वहाँ आकर तुम्हें खत्म कर दूंगा। इतना कहकर रेम्बो उन पर हमला कर देता है और कोबाओ भी नीचे से उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है और वो सभी मारे जाते हैं, लेकिन वो रशियन ऑफिसर यहाँ से भाग जाता है। फिर ये दोनों भी बचे हुए लोगों को मारकर यहाँ से भागने लग जाते हैं। अब ये दोनों जंगल की तरफ से भागते हैं, लेकिन वियतनाम की सेना भी इनके पीछे लग चुकी है। फिर ये एक जगह पर जाकर के रुक जाते हैं। तब कोबाओ की नजर रेम्बो की बॉडी पर पड़ती है। तब वो देखती है कि रेम्बो को काफी टॉर्चर किया गया है और उसकी बॉडी पर बहुत सारे जख्मों के निशान है। फिर वो वहीं पर कुछ पौधों के जरिए से रेम्बो पर मरहम लगाती है और यहाँ पर वो रेम्बो से ये भी कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और अपने प्यार का इजहार कर देती है। यहाँ
यहाँ पर कोबाओ रेम्बो के साथ अमेरिका जाने के लिए भी कहती है, जिस पर रेम्बो उसे हाँ कहता है। तभी वहाँ पर एक वियतनामी आ जाता है और वो इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिससे कोबाओ को बहुत सारी गोलियां लग जाती है और वो पानी में गिर जाती है। ये देख करके रेम्बो अपना आपा खो देता है और अंधाधुंध गोलियां चला करके उस आदमी को मौत के घाट उतार देता है। फिर रेम्बो कोबाओ के पास जाता है जो अपनी आंखें सांसें गिन रही थी। कोबाओ मरते हुए रेम्बो से कहती है कि तुम मुझे कभी नहीं भूलना। रेम्बो कहता है कि नहीं। ये कहकर कोबाओ दम तोड़ देती है। फिर रेम्बो कोबाओ का वो लकी लॉकेट उसके गले से निकालता है और अपने गले में पहन लेता है। कोबाओ की मौत से रेम्बो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। कोई भी तूफान अब रेम्बो को नहीं रोक सकता था, क्योंकि रेम्बो अब खुद एक इतना बड़ा तूफान बन चुका था कि अब जो भी रेम्बो के सामने आएगा तिनके की तरह उड़ जाएगा। अब वियतनामियों की खैर नहीं थी और उनको रेम्बो से अब कोई नहीं बचा सकता था। अब रेम्बो एक एक करके वियतनाम के फौजियों को मारना शुरू कर देता है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि मौत किधर से आ रही है और कौन मार रहा है। वो अचानक से उनके पीछे आता है और एक झटके में मार देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। रेम्बो वियतनाम के फौजियों की लाशों से इस जंगल को भर देता है। जिधर देखो उधर वियतनाम के फौजियों की लाशें पड़ी हुई है। रेम्बो नाम का ये तूफान वियतनामियों के लिए कहर बन चुका था। रेम्बो का कहर वियतनामियों पर इस कदर बरपा था कि चारों तरफ वियतनामी फौजियों के चीथड़े पड़े थे। तभी रेम्बो को वो आदमी दिखाई देता है जिसने कोबाओ पर हमला किया था। रेम्बो अपना बॉम्ब वाला तीर निकालता है और उस पर चला देता है। फिर उस आदमी के चीथड़े उस जंगल में चारों तरफ बिखरे हुए होते हैं। रेम्बो ने इस जंगल में चारों तरफ इतना खतरनाक आतंक मचा दिया था कि जंगल में चारों तरफ आग लग गई थी। तभी आसमान में एक रशियन हेलीकॉप्टर आता है और वो रेम्बो को ढूंढना शुरू कर देता है। जैसे ही रेम्बो उन्हें नजर आता है वो वहाँ पर एक बड़ा बम गिरा देते हैं, लेकिन रेम्बो तो खुद मौत बन चुका था, उसे कैसे मार सकते थे। वो बम को देख लेता है और पानी में छलांग लगा देता है। वो रेम्बो को पानी में कूदता हुआ देख लेते हैं। फिर अपने हेलीकॉप्टर को पानी के करीब लाकर के अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। ये हेलीकॉप्टर को नीचे उतार कर रेम्बो को पानी में तलाश करते हैं। तभी रेम्बो पीछे से आता है और उन पर हमला कर देता है। सबसे पहले वो उसे मौत के घाट उतारता है जो गोलियां चला रहा था। फिर वो उस पायलट को भी खत्म कर देता है और हेलीकॉप्टर को उड़ा करके ले जाता है उस कैंप के ऊपर और वहाँ पर धमाकों की बारिश कर देता है। चारों तरफ आग ही आग के शोले नजर आ रहे थे। फिर वो अपने हेलीकॉप्टर को नीचे उतारता है और सारे कैदियों को आजाद कर देता है और उन सभी कैदियों को हेलीकॉप्टर में बैठा करके वहाँ से ले जाने लगता है। सभी कैदी बहुत खुश थे, लेकिन अभी भी वो रशियन ऑफिसर जिंदा था। वो एक हेलीकॉप्टर लेकर के आता है और रेम्बो के पीछे लग जाता है और रेम्बो के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग करता है और रेम्बो के हेलीकॉप्टर को उड़ाने की कोशिश कर रहा था। ये देख करके सारे कैदी घबरा जाते हैं। वो रशियन ऑफिसर पीछे से अंधाधुंध गोलियां चला रहा था। तभी एक गोली एक कैदी को लग जाती है। फिर रेम्बो अपना दिमाग लगाता है और अपने हेलीकॉप्टर को पानी में उतार देता है। इससे रशियन ऑफिसर को ऐसा लगा कि उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है। फिर वो रशियन ऑफिसर रेम्बो के हेलीकॉप्टर के पास आता है ताकि वो नजदीक आकर के उसे उड़ा सके और रेम्बो भी इसी चीज का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही वो रशियन ऑफिसर अपने हेलीकॉप्टर को रेम्बो के नजदीक लाता है, रेम्बो एक रॉकेट लॉन्चर उस पर दाग देता है, जिससे उस हेलीकॉप्टर के साथ साथ उस रशियन ऑफिसर के भी चीथड़े उड़ जाते हैं। रेम्बो वियतनाम की जमीन को लाशों से भरकर के सारे कैदियों को लेकर थाईलैंड पहुंच जाता है। यहाँ सभी कैदी खुश होकर के हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हैं और रेम्बो एक मशीन गन लेकर के लेब के अंदर चला जाता है और चारों तरफ अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। फिर वो मोरडॉक के पास जाता है। मोरडॉक रेम्बो को देख करके घबरा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए बहाने बनाना शुरू करता है और कहता है कि मैं तो सिर्फ एक कठपुतली हूँ, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर रेम्बो जब वहाँ से बाहर जाता है तो उसे ट्रॉटमैन मिलता है। वो रेम्बो से कहता है कि तुमने वो कारनामा किया है जो पूरी फौज मिलकर के भी नहीं कर सकती थी। अब तुम आजाद हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। लेकिन रेम्बो ट्रॉटमैन के साथ नहीं जाता है और अपने रास्ते पर निकल जाता है और इसी के साथ ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।